पता है कि इसको कंप्लीट होने में 23 साल लगे थे। तो उसके बाद हमारे पास है नंबर 15 न्यू नेम ऑफ बर्मा। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो है म्यांमार, और ये एक नहायत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पीपीएससी का कोई भी पेपर उठा के देख लें, उसमें ये क्वेश्चन जो है वो लाजमी तौर पर आया होगा। तो उसके बाद हमारे पास है नंबर 16 लाइल्ड मोहम्मदन ऑथर्ड बाय। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो है सर सैयद अहमद ख़ान, और ये एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसके साथ ही हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर 17 हमारे पास है हार्मज लाइज बिटवीन। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो है गल्फ़ एंड ओमान एंड द पर्शियन गल्फ़, और ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसके बाद हमारे पास है नंबर 18 वो अबोलिश्ड वन यूनिट जो है वो किसने कायम किया था। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो है याह्या खान, और ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसके बाद हमारे पास है नंबर 19 लार्जेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड इज़। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो है ब्लू व्हेल, और ये भी पीपीएससी के अक्सर जो पेपर हैं उनमें ये क्वेश्चन जो है वो दिया गया है। तो उसके बाद हमारे पास है नंबर 20 विच कंट्री लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ जिंक। तो फ्रेंड्स ये भी बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है वो है कनाडा। तो उसके बाद हमारे पास है नंबर 21 Ga इज़ द सिंबल फॉर विच एलिमेंट। तो फ्रेंड्स ये वाला जो सिंबल है वो गैलियम के लिए इस्तेमाल होता है। तो उसके बाद हमारे पास है नंबर 22 इन विच कंट्री इज़ द एनिसेंट सिटी ऑफ तारसस। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो है तुर्की। तो उसके बाद हमारे पास है नंबर 23 हेक्सागोन। तो फ्रेंड्स ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी इम्पोर्टेंट है। जो हेक्सागोन होती है उसके 6 कोने होते हैं, 6 साइडेड। तो उसके बाद हमारे पास है नंबर 24 मोर इलास्टिक जो है फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो है स्टील, और ये डाउटेबल क्वेश्चन है। अक्सर इस पे जो लोग हैं वो रबड़ लगा देते हैं, हालांकि इसका जो आंसर है वो है स्टील। तो उसके बाद हमारे पास है नंबर 25 डायमंड इज़ द फॉर्म ऑफ। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो है कार्बन, और ये भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके साथ ही हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 26 हमारे पास है ब्लड इज़ क्लीन्ड बाय। खून को जो साफ़ करता है। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो है लीवर। तो उसके बाद हमारे पास है नंबर 27 बकरा सूरा मीन्स। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो है काऊ, यानी कि बकरा जो सूरत है उसका मतलब जो होता है वो है काऊ यानी कि गाय। तो उसके बाद हमारे पास है नंबर 28 सार्क हैज़। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो है 8 मेंबर्स। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि सार्क कंट्रीज़ में 8 ममालिक जो है वो शामिल है। तो उसके बाद हमारे पास है नंबर 29 इन विच स्टेट इज़ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो है न्यू जर्सी, और ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके साथ ही हम बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की जानब। वार एंड पीस इज़ रिटन बाय। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो है लियो टोल्स्टॉय। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज का जो हमारा लेसन है वो ख़त्म हुआ है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो लेसन है आप लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, और आप लोग इसको अच्छी तरह से तैयार करेंगे ताकि आने वाला कोई भी जो टेस्ट है उसमें अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो वो आप आसानी से अटैम्प्ट कर सकें। तो फ्रेंड्स जो वीडियो आपको अच्छी लगे आप लोग उसके नीचे कमेंट्स जो है वो लाजमी दिया करें, और इस तरह की मज़ीद जनरल नॉलेज की अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और सब्सक्राइब करते हुए आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि बेल के आइकन पे जाके आपने सिलेक्ट ऑल लाजमी करना है ताकि आने वाली कोई भी लेटेस्ट वीडियो जो है वो आपको आसानी से मिल सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।